आज हम लोग पढ़ेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन का लीड नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था गांधी जी। और ये आंदोलन चला कब था? 1930 में। और चलाए कौन थे? गांधी जी। नाम क्या हुआ? गांधी जी। देखिए भैया, भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग लॉजिक के पीछे कम और मैजिक के पीछे ज्यादा भागते हैं। इसलिए अपना देश में वैज्ञानिक कम और बाबा ज्यादा पाए जाते हैं। बाबा का तो नाम जानते ही ना है। अपने देश में कई तरह का बाबा हुए, कुछ नाम भी कमाए, कुछ बदनाम भी हो गए। चलिए अब देखते हैं क्या भाई कि सबने अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये अचानक नहीं हुआ। यानी इस क्रांति की शुरुआत के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक था, कुछ न कुछ कारण था। अब कहता क्या है कि 31 जनवरी 1930 की बात है। कब की बात है भैया जी? 1930 की बात है कि गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता बापू कहा गया था, इन्होंने अंग्रेजों के सामने, यानी गांधी जी अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया? यानी 11 सूत्री मांग को रखा था। यानी उसमें 11 वो बात शामिल था। और अंग्रेजों के सामने रखे बापू यानी गांधी जी, और जिसके सामने रखे ना गांधी, एक का नाम है लॉर्ड इरविन और दूसरा का नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए बुआ, अब दोनों के विषय में जान लेते हैं कौन। ये लॉर्ड इरविन साहब है, ये भारत के वायसराय, और भारत के वायसराय के पद पर इन्होंने 26 में कार्यकाल को संभाला और 1931 में इनका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। नाम क्या है? लॉर्ड इरविन और दूसरा का नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटेन के क्या है? प्रधानमंत्री है। अब हुआ यूं कि 11 सूत्री मांग गांधी ने इनके सामने रखा, लेकिन गांधी की बातों पर अमल न किया गया और इनकी मांग को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया। यानी जितने भी अंग्रेज थे, यानी जिनकी हुकूमत थी हमारे देश में, सब लोगों ने क्या कर दिया? गांधी की मांग को रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि गांधी जी गुस्सा गए और गुस्सा में आकर के क्या कर दिया? यानी 14 फरवरी 1930 को उनका अपना एक आश्रम था, आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। गाना भी निकला था कि साबरमती की आश्रम से तूने कर दिया कमाल। यही गांधी जी अब कमाल करेंगे, धमाल मचाएंगे चारों तरफ। अब देखिए 14 फरवरी 1930 की बात है कि साबरमती आश्रम में क्या हुआ? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बना था 1885 में। अब साबरमती आश्रम में कांग्रेस का क्या हुआ? एक बैठक हुआ और सर्वसम्मति से गांधी जी ने यह निर्णय लिया क्या भाई कि अब देश में चलेगा एक आंदोलन और आंदोलन का नाम रहेगा सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है बउआ? अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है क्या भाई कि सबसे पहले 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या कर दिया? यानी सबसे पहले निर्णय लिया क्या भाई अब देश में चलेगा आंदोलन। और आंदोलन क्या चलाया गांधी जी ने? सबसे पहले नमक सत्याग्रह, जिसको डांडी मार्च, और इसी को नमक सत्याग्रह को ही यानी डांडी मार्च को ही इसी को लेकर के चला था कौन सा आंदोलन? यानी सबने अवज्ञा आंदोलन। और चला कब था? 12 मार्च 1930 को।
कब चला था बउआ? 12 मार्च 1930 को चला था, जिस आंदोलन का नाम था सबने अवज्ञा आंदोलन। और शुरुआत किससे हुआ? दांडी मार्च से, नमक सत्याग्रह से। कहते हैं ना कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज खुद की तलाश में। यानी इंसान दूसरे के लिए जीता है, बहुत कुछ करता है, और एक समय के बाद ऐसा एहसास होता है कि जिसके पीछे हम नंगे पांव भाग रहे थे वह तो किसी और के पीछे भाग रहा है। ठीक ना? अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वोट को मिटाते हैं, ठीक ना भैया जी? अब देखिए, अब कहता है क्या है कि महात्मा गांधी नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले नमक यानी दांडी यात्रा, दांडी यात्रा क्या कर दिया? प्रारंभ किया। किसने किया होगा? गांधी जी। गांधी जी जो नाम के व्यक्ति थे, इनके 79 फॉलोअर्स थे। जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक कैसे चलाते हैं, तो लोग कहता है कि भैया हमारे 1000 फॉलोअर्स पूर गलो, मार दलियो बाजी। उसी प्रकार से गांधी जी के 79 फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, और गांधी जी का साथ दिया। और गांधी जी ने क्या कर दिया? यानी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी का क्या किया? यानी सफर पर पहुंचने के लिए वहां से निकल पड़े। जब गांधी निकले ना, तो मालूम पड़ा कि 385 किलोमीटर की दूरी तय किया, और इसको तय करने में टोटल 24 दिन का समय लग गया। निकले थे 12 मार्च को, और गांधी जी पहुंचे कितना तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे दांडी, और अपने हाथों से क्या कर दिया? नमक बनाया, और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। यानी ईंट का जवाब अंग्रेजों को पत्थर से दिया। अब अंग्रेजों को बड़ी बेचैनी हो गई, क्योंकि यह क्रांति गांधी का छोटा मोटा क्रांति नहीं था। यानी गांधी जी ने नमक को मुद्दा इसलिए उठाया था क्योंकि नमक एक ऐसा चीज है जो गरीब अमीर सारे लोग इसका यूज करते हैं, जिस कारण से गांधी की यात्रा में सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और गांधी को सहयोग किया। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो पता क्या चलता है कि इसी बीच में इतना न ज्यादा ये पूरे देश में छा गया सबने अवज्ञा आंदोलन, कि जिसका नतीजा ये हो गया कुछ दिनों के बाद कि गांधी के इस सत्याग्रह को दबाने का भरपूर प्रयास कौन किया होगा? अंग्रेजों ने किया होगा। अब इसी बीच में क्या हो गया कि गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन गांधी को गिरफ्तार करना अंग्रेजों को काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि गांधी जैसे ही जेल में गए ना, ये रुका नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ता चला गया। अब देश में शांति का माहौल उत्पन्न करने के लिए लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने क्या कर दिया? यानी 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से क्या कर दिया गया? यानी रिहा कर दिया गया। और रिहा करने के बाद क्या हो गया? यानी गांधी जी को कहा कि सुनिए ना, मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। अरे ओ बिट्टू बाबू, माथा पर हाथ रखे हुए हैं, लग रहा है कि दुनिया भर का विपत्ति आप ही के पास आ गया। ये गाना सुने है ना, काहे दुख की चिंता करता है रे मनवा, दुख तो अपना साथी है। यानी दुख आया है तो दुख जाएगा, और सुख आया है तो सुख को भी एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए माथा पर हाथ मत रखिए, जिसका करम फूट जाता है ना वही माथा पर हाथ रखता है, ठीक ना? डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो पता चलता है कि 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को क्या कर दिया गया? जेल से रिहा कर दिया गया। और वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। इसको थोड़ा सा मिटाता हूं।
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अब देखिए, अब हुआ क्या कि थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े तो पता क्या चला कि अपने हिंदुस्तान के दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है तेज बहादुर सप्रू और दूसरे का नाम है जयकर। इन दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया, यानी एक मीटिंग सिटिंग करवाया कहां पर, दिल्ली में। किसके बीच, गांधी प्लस लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है गांधी को लाना और इनके साथ मीटिंग को फिक्स करवाना। और ये हमारा मीटिंग कहाँ हुआ था, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में समझौता हुआ और डेट था 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना गया। कहो बउआ, कहाँ, अच्छा कह रहा है कौन चीज की सजी कि एक बात बताइए कि पिछलका जमाना में जैसे मोबाइल नहीं था, आदमी कैसे बात करता, ये तब पूछना पड़ेगा घरे जा करके दादी अम्मा से, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा आगे। अब देखिए 5 मार्च 1931 को क्या हो गया, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना गया था। ये कौन सा आंदोलन था, सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसको गांधी जी ने चलाया था 1923 में। किसने चलाया था, गांधी जी ने 1930 में। ये था हमारा आंदोलन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन कितनी बार आयोजित हुआ, कहां आयोजित हुआ और कौन से प्रधानमंत्री के, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई। अगर समझ में ना आई होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर भी करें, लाइक भी करें और साथ में मौका मिले तो सब्सक्राइब भी करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।